आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुख्तार अंसारी कुख्यात माफिया उत्तर प्रदेश का कल मौत हो गई। बांदा के सेंट्रल जेल में अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अस्पताल में उसे ले जाया गया जहां डॉक्टरों की 9 टीम ने उसका निरीक्षण किया और उसे बचा नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कुख्यात अपराधी और माफिया के लिए भी भारत में और खास करके बिहार के कुछ राजनेताओं को प्यार जग गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पर्वत दिगार जो है उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मुख्तार के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम तमाम वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हमारे दूसरे फ्रेम में वो ट्वीट चल रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया है, मायावती ने क्या ट्वीट किया है। घटना उत्तर प्रदेश में होती है लेकिन प्यार उमड़ता है MY फैक्टर के बिहार के नेताओं के पास। जी हां, पप्पू यादव ने कहा है कि यह सोची समझी एक हत्या है, उनकी हत्या कराई गई है। अखिलेश यादव राजनीतिक बयान से दूर रहते हुए सिर्फ उनके आत्मा की शांति का उन्होंने दुआ मांगी है। और इस पर ही हमसे बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता जो हैं वो हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जीवन और मौत पर किसी का बस नहीं चलता है और यह तो तय है, सबको एक दिन जाना है। जो आया है उसको जाना है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है, सभी धर्मों में बताया गया है कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो इसमें इस तरह की बातें करने का क्या मतलब? आप जाने के बाद आप भी हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि एक सोची समझी हत्या है। देखिए, कौन क्या कह रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को ऊपर वाले को और पहले उठा लेना चाहिए था। क्योंकि इस प्रकार के समाज में जो लोग हैं उससे समाज के लोग ही परेशान होते हैं। लेकिन जीवन और मौत पर किसी का बस नहीं है। पहले हमने कहा, जिसको जितना दिन रहना है कोई उसको मार नहीं सकता है, और जिसको पृथ्वी पर आना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कर्मों का फल तो इसी जन्म में अब मिल जाता है। पहले पूर्व जन्म में मिलता था। लोग कहता था पूर्व जन्म में कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन पूर्व जन्म में भी काटना पड़ेगा। जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम इन लोगों ने किया है, और अगले जन्म में भी, इस जन्म में तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो आराम से चले गए। कुछ अच्छा किया होगा, कभी पता नहीं किसी जन्म में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए जल्दी निकल गए। लेकिन जिस जन्म में जितना पाप किया है उसका प्रायश्चित अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। हमारे धर्मों में, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों पर हमदर्दी क्यों। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, हमारे धर्म शास्त्रों में यह कहा भी गया है। धर्म शास्त्रों की बात मत कीजिए जी। मायावती ने कहा कि इंक्वायरी हो इसकी, ये हत्या है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सोची समझी ये हत्या है। इस पर बोलिए ना। देखिए, अभी सबको किसी को मुख्तार अंसारी से मतलब नहीं है। ये वोट से मतलब है। ये वोट की राजनीति में मायावती हो या बिहार के कई नेता, ये सब वोट की राजनीति में कहीं नाराज ना हो जाए, तो इसलिए हमदर्दी जताने के लिए आगे आए हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया से बिहार के इन लोगों को, नेताओं को क्या मतलब, क्या कनेक्शन है, क्या इन मुसलमानों का उत्तर प्रदेश और बिहार का? बिहारी की अगल बगल में ही है, पूरा हिंदुस्तान एक है। और आपको बता दें कि ये पूरा मुस्लिमों में एक मैसेज के लिए इस प्रकार की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। इस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाने वाली है। अरे, जब हमने कहा कि जीवन और मौत तय है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा, सबकी आवाज एक दिन बंद हो जाएगी, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा नाम होगा, जो गलत करेगा उसको जाने के बाद भी लोग कहा कि अच्छा हुआ कि चला गया। हमने कहा कि ऐसे लोगों को ऊपर वालों को पहले ही उठा लेना चाहिए, लेकिन आना और जाना तो सब वो तय करते हैं।
तो ये थे भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि सब कुछ तय है, आना और जाना वो तय करते हैं। लेकिन हम इसमें योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुना दें कि कल मुरादाबाद में उन्होंने कहा, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराध कल मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा है कि जो माफिया हैं वो गले में पट्टा डालकर घूम रहे हैं कि हमें बकस दो। हम एक बयान और सुनवा दें कि जिस समय मुख्तार अंसारी जो हैं वो पूरे लाइमलाइट में आए थे, क्योंकि हत्याएं जो हुई थी सुबह सुबह के वक्त हुआ था, और जिस बेटी के पिता की हत्या की गई थी उसकी आंखों के सामने उस बेटी का भी जरा सा बयान हम सुनवा दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वो बेटी किस तरीके से खुश है। जय श्री राम। मैं अपूर्वा। आज एक ऐसे हैवान का अंत हुआ जिसने हिंदुओं को काट काट कर नाले में फेंक दिया था। सुबह का समय था, ग्वाला आ रहे थे, यादव आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। सुबह का समय था, सब दूध देने के लिए गए थे, सबको काट काट के नाले में फेंक दिया गया। ओपनली फायरिंग। मेरे पिताजी गए थे दूध लेने के लिए, मैं उसके आंखों देखी घटना की गवाह हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं उस प्रदेश में थी उस समय, और बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक ऐसा हिंदू था जो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने में हिंदुओं के लिए लड़ रहा था। वो थे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, और उस समय से वो हमारे परिवार के लिए भगवान है। दिल से पूरे परिवार की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने देख लिया कैसी खुशी है मुख्तार अंसारी के जाने के बाद। दूसरी चीज, कृष्णानंद राय जिनकी हत्या के जुर्म में मुख्तार अंसारी सजा काट रहा था, उनके घर में कल किस तरीके से आधी रात दिवाली मनी है, जरा वो दृश्य भी आप देख लीजिए। तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश के ये बाहुबली, ये माफिया की कल मौत हो गई है। बांदा के मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल जेल से उसे पहुंचाया गया। लेकिन बिहार के MY फैक्टर के जो नेता हैं उनको बड़ा अफसोस है कि कहीं हमारे बिहार का वोट बैंक घिसक मत जाए, या हम महागठबंधन में हैं तो उत्तर प्रदेश से इन मुसलमानों के कुछ वोटों को हम एकत्रित ये सिंपैथी जगाकर निश्चित तौर पर ले लें। क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति खास करके 3-4 जिलों में बदलाव क्या इस मौत से होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।